तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन किया था। उसका टाइप 1 टाइप सेकंड के कुछ हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे उसके ही आगे कुछ और प्रॉब्लम्स है, कुछ और क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, लॉग के अंदर लॉग दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए बारी बारी से सबका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सबसे पहले पहला स्टेप में एंटी लॉग लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, log 4 log 5x ग्रेटर देन 0। अब बारी बारी से एंटी लॉग लेते हैं। इसका एंटी लॉग लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, log 4 log x बेस टू 5 इज ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर 0। और इसके लिए हमको क्या चाहिए, log 4, ये तो नंबर में लिखा हुआ है ना टोटल, तो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो log x बेस टू 5 इज ग्रेटर देन 0। यहां से एक कंडीशन एराइज हो गया। इस कंडीशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा फाइनल आंसर के साथ। ठीक है, इंटरसेक्शन हमेशा लीजिए तो फाइनल आंसर के साथ ही लेना होगा। अब यहाँ देखें, ये तो 2 रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम 1 लिख देते हैं। हमने 1 लिख दिया। अब देखें यहां से क्या हो जाएगा, log x बेस टू 5 इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 1। और यहां से एक और कंडीशन जनरेट होगा, क्या, log x बेस टू 5 ये हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब यहां से एंटी लॉग और लेते हैं एक। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 4। और यहां से क्या कंडीशन एराइज होगा, x इज ग्रेटर देन 0। अब इन तीनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे बारी बारी से, और सॉल्व करके इस आंसर के साथ हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 625। तो यहां से इंटरवल आ गया, x बिलोंग्स टू 625 से लेकर के इंफिनिटी। बस क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब कंडीशन चेक करना है। कंडीशन 3 हमारे निकले हैं क्वेश्चन के बेस्ड पे, तो इन तीनों को सॉल्व करके इसका जो इंटरवल आएगा, इसका इंटरवल आएगा, इसका इंटरवल आएगा, इन सब का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो देखें यहां से बारी बारी से एंटी लॉग ले लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, log, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, log x बेस टू 5, ये तो हमारा नंबर के पोजीशन पे है, इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 0। अब इसके एक और कंडीशन यहां से निकल रहा है, log x बेस टू 5 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन तो हम यहाँ पे सॉल्व करने ही वाले हैं, तो यहाँ पे दोबारा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 0 1, तो 5 के पावर 1 हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 से लेकर के इंफिनिटी। ये हमारा एक और इंटरवल आ गया। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से क्या इंटरवल आता है, x पॉजिटिव यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए कंडीशन है हमारा, ये x पॉजिटिव होना चाहिए। तो x पॉजिटिव को सॉल्व करना होगा। तो x पॉजिटिव को तो हमने पहले ही लिख रखा है सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखें क्या कंडीशन निकलता है, x इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 0। दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के इंफिनिटी। ओके, अब देखें यहाँ से एक और इंटरवल आ गया। अब देखें यहाँ से x ग्रेटर देन 0, ये तो खुद अपने आप में एक इंटरवल है, इसको सॉल्व क्या करना है। यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के इंफिनिटी। अब देखें यहाँ से ये जो 3 कंडीशन हमारे निकले हैं, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। आप इजिली देख सकते हो कि ये हमारा कह रहा है 5 से लेकर के इंफिनिटी तक होना चाहिए, ये कह रहा है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक होना चाहिए, और ये कह रहा है 0 से लेकर इंफिनिटी तक होना चाहिए। लेकिन आंसर हमारा क्या कहता है, 625 से लेकर इंफिनिटी तक होना चाहिए। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन में कौन सी रीजन आ जाएंगे, 625 से लेकर के इंफिनिटी तक। कॉमन वैल्यू यही आएगा तीनों में। देख लीजिए, चार हमारे पास है ना इंटरवल, एक आंसर का है और 3 कंडीशन का है। तो अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो देख लीजिए, आप बिल्कुल सिंपली देख सकते हैं कॉमन वैल्यू हमारा क्या आएगा, 625 से लेके इंफिनिटी तक। तो यहाँ इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास आंसर आता है 625 से लेकर के इंफिनिटी। यही हमारा क्या हो जाएगा,
फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बस सॉल्व करना है इनइक्वालिटी के मेथड से, और उसके बाद हर एक लॉग के लिए कंडीशन को चेक कर लेना है। लॉग के अंदर कितना भी टाइम्स रहे, बारी बारी से कंडीशन निकालते जाओ, सॉल्व करते जाओ, और लास्ट में आंसर आते हैं जितना, और जितने भी कंडीशंस बनते हैं हमारे, ठीक है, उन सब का आपस में क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर ले, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में देखिए आपका थोड़ा डिफरेंट टाइप का नजर आ रहा है। 4 के पावर x है, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ होगा, अपन को उससे मतलब अभी थोड़ी देर के लिए नहीं है, मतलब तो है लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। अब लॉग के इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बेस हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो यहां से क्या कैसे एंटी लॉग लेंगे, तो ये जो नंबर पे हमारा लिखा हुआ है, यानी कि ये 4x माइनस 2 इंटू 2 के पावर x प्लस 17, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2⁵ एंटी लॉग हमने ले लिया। अब यहां से क्या आ जाता है 4, और एक और चीज देखिए, यहां से हमारा एक और कंडीशन जनरेट होता है। ये तो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि ये नंबर के पोजीशन पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। 2 इंटू 2 के पावर x प्लस 17, इस पे कंडीशन लगा देते हैं हम, ग्रेटर देन 0। अब यहां से देखें 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x जो यहाँ लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं ऐसा, 2x इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2x हो जाएगा, ठीक है, तो 4x आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, 2x का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा 2x इंटू 2x, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 4 के पावर x, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसे ही हमने पढ़ा था ना, a के पावर m इंटू a के पावर m क्या हो जाता है, a के पावर m का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, एक्सपोनेंट में ऐसा हम लिख सकते हैं कि यहां से भी देखिए 2x इंटू 2x क्या होगा, 4x, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको वेरीफाई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक्सपोनेंट वाले में देख लीजिएगा कि कैसे होगा, ठीक है ना। ऐसे हमने बता दिया कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -2 इंटू 2x प्लस 17 इज ग्रेटर देन 32। 2⁵ कितना होगा, 32, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या कर दीजिए, पुट 2⁵x इज इक्वल टू t, इसको t पे हमने पुट कर दिया। अब t पुट करके इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। t² माइनस 2t प्लस 17 माइनस 32 इज ग्रेटर देन 0। यहां से क्या हो जाएगा, t² माइनस 2t माइनस 15 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए 15 को इस तरह से तोड़ना है, ये जोड़ने या घटाने पर 2 आए, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, t² माइनस 5t प्लस 3t माइनस 2t आ गया, माइनस 15 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से t इंटू टी माइनस 5 प्लस 3 इंटू टी माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। यहां से आ गया t माइनस 5 और यहां से आ गया t प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से t के क्या इंटरवल आएंगे, एक तो क्रिटिकल पॉइंट -3 होगा और एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा 5 होगा। अब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 5 से लेकर के इंफिनिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर का जो इंटरवल आ गया, ठीक है, ये तो हमारे आंसर का इंटरवल आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। इसको क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि लॉग भी डिफाइन इस इंटरवल में होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके साथ क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसको भी वैसे ही लिखते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 17 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से पुट 2x इज इक्वल टू t, इसको हमने t पुट कर दिया, तो यहां से क्या आ गया, t² माइनस 2t प्लस 17 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां से देखें तो इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके तो हमारे पास फैक्टर नहीं ब्रेक हो रहे हैं,
तो जिस क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं ब्रेक हो उसका डी चेक करना पड़ता है। तो डी हमारा चेक किया, कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा कितना आ गया 4 माइनस 68, ये तो हमारा क्या आ गया फाइनली माइनस के 64, ठीक है ना। तो अब देखिए डी हमारा निगेटिव आ गया, यहां से हम क्या कर सकते हैं, डी निगेटिव है और ए यहां से दिख रहा है कि क्या है, ए पॉजिटिव है। तो जिस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव और ए पॉजिटिव हो, हमने इनइक्वालिटी में बताया था कि जिस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव और ए पॉजिटिव हो तो उस क्वाड्रेटिक का साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से टी का इंटरवल आ जाएगा टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं टी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। ये कोई भी रियल वैल्यू इस पे रखेंगे तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था कि जिस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव ए पॉजिटिव हो तो उसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर x बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये तो हमारा 2 के पावर x का इंटरवल आ गया, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है, बोलिए मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब यहाँ देखिए ये हमारा किसका इंटरवल है, x का नहीं है, ये हमारे किसका इंटरवल है, t का इंटरवल है। t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 5 से लेकर के इन्फिनिटी। अब देखिए t हमने किसको पुट किया था, 2 रेज़ टू द पावर x को। तो यहाँ क्या कह रहा है कि t हमारा माइनस इन्फिनिटी से -3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 2 रेज़ टू द पावर x इज लेस देन -3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर x इज ग्रेटर देन 5। ये तो हमारा 5 से इन्फिनिटी तक इंटरवल दे रहा है और माइनस इन्फिनिटी से -3। तो यहाँ से देखिए 2 के पावर कुछ भी पावर लगाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसमें निगेटिव पावर लगाइए, पॉजिटिव पावर लगाइए, कुछ भी पावर लगाइए, ये तो हमारा पॉजिटिव आएगा। और सम पॉजिटिव क्वांटिटी इज लेस देन सम निगेटिव क्वांटिटी, ये कभी पॉसिबल है कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी के छोटा हो, नहीं हो, नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो सॉल्यूशन। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, दोनों तरफ log ले लेते हैं 2 बेस पे, इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए x हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, x और log 2 बेस टू 2 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा फाइनली x इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो log लेना पड़ेगा जी। देखो यहाँ log 2 बेस पे लिया तो यहाँ भी log 2 बेस पे क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 2 बेस पे दोनों तरफ log ले लिया, तो log लेने के बाद क्या होगा, इसका वैल्यू तो हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन log 5 बेस टू 2, ठीक है, 5 बेस टू 2। अब देखिए यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो हमारे पास कंडीशन का इंटरवल क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन log 5 बेस टू 2, और यहाँ से आंसर का इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -3, है तो हमारा डिस्कार्ड हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा आंसर का इंटरवल से क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन log 5 बेस टू 2, ये तो हमारा आंसर का इंटरवल है फाइनली। अब देखिए ये हमारा कर है 2 रेज़ टू द पावर x बिलोंग्स टू r, x भी हमारा क्या होगा, कोई रियल नंबर कोई भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। x में कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहां से भी हमारे पास क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो फाइनल इंटरसेक्शन हमारा क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन, यहां से ऐसा आ जाएगा x बिलोंग्स टू log 5 बेस टू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्योंकि तो सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। सारे रियल नंबर में से इतना को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें दोनों में कॉमन है, कॉमन वैल्यू को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसमें नया चीज ये था, ठीक है ना, कि 2 रेज़ टू द पावर x को t पुट करके सॉल्व करना है। फिर क्या करना था, यहाँ से इसको कंडीशन चेक करना था। कंडीशन चेक करने के दरमियान हमारे पास क्या आ गया, ऐसा क्वाड्रेटिक आ गया जिसका फैक्टर नहीं हुआ, तो हमने डी चेक कर लिया, देखा डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो यहाँ से t बिलोंग्स टू r आ गया। जब t बिलोंग्स टू r आया तो यहाँ से क्या लिख दिया, 2 रेज़ टू द पावर x बिलोंग्स टू r, और फाइनली यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। x का कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे तो 2 के पावर x हमारा क्या आएगा, रियल वैल्यू ही आएगा कोई,
ठीक है ना। तो इसका और इसका, इन दोनों का अगर हमने इंटरसेक्शन लिया, ठीक है ना, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया। हम इन दोनों का क्या लिए थे, इंटरसेक्शन लिए थे, ठीक है। इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। बस यही करना है हर एक तरह के क्वेश्चन में, सीधा लॉग की इनइक्वालिटी का मेथड लगा के सॉल्व करें और फिर उसके बाद कंडीशन को चेक कर लें, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। इनको नोट डाउन कर ले, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। चले तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। पिछले एग्जाम्पल तो हमने करवा दिया था, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के थे। इसमें भी देखिए कुछ डिफरेंट टर्म एराइज हो गया है, यह मॉडुलस आ गया है और लॉग भी, ये दोनों है, तो दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें तो आपको कंडीशन चेक ही नहीं करना पड़ेगा एक्स पे। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है और हम ऐसा जानते हैं कि मॉड क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये तो हमारा कोई भी एक्स का वैल्यू डालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो यहाँ पे हमको कोई कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम क्या ले लेते हैं, एंटीलॉग ले लेते हैं। तो एंटीलॉग लेने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, मॉड ऑफ 4x - 3 इज ग्रेटर देन 3 raised to the power 2। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगा, मॉड ऑफ 4x - 3 इज ग्रेटर देन 9, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हमारा बेस 1 से बड़ा था तो यही साइन रह गया, ठीक है। ये तो आप लोग को दिख ही रहा होगा इतने क्वेश्चन जब कर लिए तो। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारा क्या है, मॉडुलस का सिंपल क्वेश्चन है। तो मॉडुलस को हम क्रिटिकल पॉइंट पे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो दो केस बनाने पड़ेंगे हमको। पहला केस क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट है हमारा 3/4, तो x इज ग्रेटर देन 3/4, पहले लेस देन 3/4 का बनाते हैं, उसके बाद ग्रेटर देन 3/4। और 3/4 पे तो हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमको इक्वल टू 9 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 9 चाहिए। क्योंकि 3/4 पर क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 हो जा रहा है, जो कि हमारा क्या है, 0 इज ग्रेटर देन 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे हमको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमको 3/4 को शामिल नहीं कर सकते आंसर में। अब देखिए यहां से 3/4 से छोटा वैल्यू रखेंगे तो ये निगेटिव में ओपन होगा, -4x - 3 रख के देख लो आप लोग, ठीक है, कि निगेटिव में ओपन हो रहा है पॉजिटिव में, ठीक है ना। 3/4 से छोटा वैल्यू लो, इस पे रख के देखो, ये निगेटिव हो जाएगा। और जब मॉड के अंदर निगेटिव रहे तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिफिनेशन ही कहता है कि एक्स अगर हमारा निगेटिव है तो मॉड एक्स हमारा माइनस से ओपन होगा, तो माइनस से हमने ओपन कर दिया। तो माइनस से ओपन करने के बाद ये हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन 9, और यहाँ प्लस से ओपन होगा क्योंकि 3/4 के बड़ा पे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x - 3 इज ग्रेटर देन 9, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 4x - 3 इज ग्रेटर देन 9। अब यहाँ से 9 को इधर लाना पड़ेगा, -4x - 3 - 9 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या हो जाएगा, -4x - 12 इज ग्रेटर देन 0। अब दोनों माइनस है, अब क्या करें, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनइक्वालिटी का साइन को रिवर्स कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म क्या बनेगा, 4x + 12 इज लेस देन 0। अब क्या करें, अब यहां से 4 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस क्या बचेगा, यहाँ 3 इज लेस देन 0। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, तो इनइक्वालिटी सिंपल बन गया। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते हैं, प्लस माइनस, हमको माइनस वाला वैल्यू चाहिए, x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ से लेके -3, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 3/4 से हमको छोटा होना चाहिए, 3/4 पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये पूरा इंटरवल ये क्या है, निगेटिव क्वांटिटी का है। तो निगेटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये आंसर तो इस रीजन में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, एक्सेप्टेबल है। अब देखें यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से कर लेते हैं 4x माइनस, ये हो जाएगा 12, माइनस में 9 3 12 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। अब 4 × x - 3 इज ग्रेटर देन 0। यहां से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 3 प्लस माइनस, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के इन्फिनिटी। अब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दिस यूनियन दिस, ठीक है ना। और लॉग तो हमारा डिफाइन ही है, इसको चेक ही नहीं करना है। क्यों नहीं चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है और मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब देखिए 3/4 तो इसमें इस इंटरवल में भी नहीं आ रहा है और इस इंटरवल में भी नहीं आ रहा है, तो 3/4 को एक्सक्लूड करने की हमको जरूरत
नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। 3/4 हमारा होगा 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग हमारा इस इंटरवल में भी नहीं आ रहा है और इस इंटरवल में भी नहीं आ रहा है। तो सिंपली लिख दे ऐसा, x यूनियन लेके x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी। बस ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इनको नोट डाउन कर ले, फिर चलते हैं हम अगले एग्जांपल पे। तो देखिए, आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद नहीं समझ में आया तो एग्जाम मेरा सॉल्यूशन आप लोग देख ले। ठीक है। अब देखें यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा कुछ अटपटा सा दिख रहा है, तो जो भी अटपटा सा दिख रहा है उसको टी मान लेते हैं। इसको यहीं पर क्या कर देते हैं, पुट log x बेस टू 3/2 को t पुट कर दिया। अब सिंपल t से क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा t -2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस के 2t माइनस के t -2 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा t इंटू टी प्लस 2 -1 इंटू टी प्लस 2 -t-2 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से t प्लस 2, यहाँ से t -1। अब t का हम इंटरवल ले लेते हैं। कौन कौन सा इंटरवल आएगा, -2 और यहाँ आएगा 1। वैल्यू कर्व बना दिया। यहाँ पर इक्वलिटी भी है, इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, t का क्या इंटरवल आया हमारा, लेस देन 0, t बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 1 तक। -2 भी इंक्लूडेड होगा, 1 भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि -2 पे भी 0 हो रहा है और 1 पे भी 0 हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ log को देखें। ठीक है। तो t का तो इंटरवल आ गया हमारे पास। अब t हमने किसको सपोज किया था, log x बेस टू 3/2 को हमने सपोज किया था। उसका इंटरवल कहां से कहां तक है, -2 से लेकर के 1 तक, यानी कि ये ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू -2, और यहां से क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दोनों में इंक्लूडेड है, -2 भी और 1 भी। तो ग्रेटर देन -2 होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना। अब यहां से क्या लेना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है ना। इस दो को सॉल्व करेंगे, दोनों इनइक्वालिटी को, और बाद में हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब देखें यहाँ से एंटीलॉग कैसे लेते हैं। यहाँ से तो हमारे पास एक कंडीशन एराइज हो जाएगा, x पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इससे भी एराइज होगा, x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए हमारा ये बेस क्या है, 1 से बड़ा है या छोटा है, 1 से बड़ा है। ध्यान दे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कहीं पे फ्रैक्शन में दिखे तो डायरेक्ट आप लेस देन 1 नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ से यही साइन रह जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -2 के पावर, सॉरी 3/2 के पावर -2। तो यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, यानी कि 4/9। स्क्वायर भी कर दिया, रिवर्स भी कर दिया एक ही साथ। तो यहां से क्या हो गया आंसर, 4/9 पे इंक्लूडेड, और ये हो गया हमारा इंफिनिटी पे ओपन। अब देखिए यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 3/2 के पावर 1। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके 3/2 पे हो जाएगा हमारे पास क्लोज। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा और साथ में इसका भी लेना पड़ेगा। x हमारा क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको इंटरसेक्शन लेने के लिए थोड़ा सा लंबा आंसर है, तो इसको हमको नंबर 9 प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है। ज्यादा मुझवानी बनाने की कोशिश नहीं करें स्टार्टिंग में, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है। क्या क्या पॉइंट है हमारे पास, 0 है, 4/9 है और 3/2 है। तो 0 यहाँ कहीं पे आएगा, 4/9 होगा हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग, तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है। और 3/2 1 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक हमारा कह रहा है क्या
कि 4/9 से लेकर के इन्फिनिटी तक होना चाहिए। एक आंसर कह रहा है 4/9 से हमको इन्फिनिटी तक चाहिए। एक कह रहा है हमारे पास -इन्फिनिटी से 3/2। एक हमारा कह रहा है -इन्फिनिटी से लेके 3/2 डार्क। अब एक कह रहा है हमारा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, 0 ओपन, और ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए कि दोनों में, तीनों में कॉमन रीजंस क्या क्या आ रहे हैं। ये वाले रीजंस तीनों में आ रहे हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4/9 से लेकर के क्लोज इंटरवल 3/2 तक। ये तो हमारा 3/2 तक आ रहा है ना, तो 3/2 तीनों में हमारा इंक्लूडेड है और 4/9 भी इंक्लूडेड है। तो यहां से हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटरवल 4/9 से लेकर के 3/2 तक। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। बस इस तरह की इनइक्वालिटी को ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा क्या था, टी पुट करके इनइक्वालिटी सॉल्व करना था, और यहाँ पे क्या करना है, हमको लॉग का फॉर्मेट को सॉल्व करना है। जहां भी लॉग का ही सॉल्व करें वहां पे नंबर पे और बेस पे कंडीशन को हमेशा चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बस चेक कर ले और उसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले ले, बस यही काम करना है पूरे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा था बेस कांस्टेंट का, कि बेस अगर हमारा कांस्टेंट रहे तो कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल बेस का। वेरिएबल रहेगा तो क्या करना पड़ेगा। अभी तो कांस्टेंट बेस है तो सिंपल कंडीशन लगा के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 2 स्टेप 3 स्टेप में आंसर आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा वेरिएबल बेस का रहेगा तो उसमें ज्यादा कंडीशन एराइज होंगे। क्यों, क्योंकि हमको बेस के कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर ले, फिर चलते हैं आगे। चले तो डियर कैंडिडेट्स, देखिए अब वेरिएबल बेस का क्वेश्चन। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें बेस क्या था, हमारा कांस्टेंट था। तो हम तो सिंपल कंडीशन लगा के दोनों में से कोई एक ही कंडीशन आते थे, या तो बेस ग्रेटर देन 1 होता था या 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होता था। तो सिंपल देख लेते थे कि कौन सा कंडीशन लगेगा, वो कंडीशन लगा के अपना सॉल्व कर देते थे। अब तो हमारे पास वेरिएबल बेस है, तो वेरिएबल बेस पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 कंडीशन हमारे बनाने पड़ेंगे। बेस या तो हमारा 1 से बड़ा होगा या फिर 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होगा। इन दोनों कंडीशन को अलग अलग सॉल्व करना होगा, दोनों के आंसर्स आएंगे, और फिर उसके बाद डिफाइनिंग वैल्यूज के लिए लॉग का जो आंसर आएगा, ठीक है, जो नंबर पे कंडीशन लगेगा उसका जो इंटरवल आएगा, उन तीनों इंटरवल का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए वही काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे पहला कंडीशन बनेगा x² पॉजिटिव। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि x² हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, वो क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो यहां से तो x बिलोंग्स टू r आ गया इस कंडीशन से। अब बेस पे कंडीशन 2 बनाने पड़ेंगे। पहला कंडीशन क्या बनाना पड़ेगा, 0 से लेकर के 2x + 3, ये हमारा आएगा 1 तक। ठीक है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, फिर दूसरा कंडीशन बनाना पड़ेगा, 2x + 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। इस पे क्या होगा हमारे पास, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका इंटरवल क्या आते हैं सबसे पहला। क्योंकि ये तो हमारे इक्वेशन फॉर्मेट में है, यहां से हमको x का इंटरवल चाहिए। ठीक है, ऐसे लिख करके हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पहले x का इंटरवल देख लेते हैं कि कहां तक आ रहा है। ठीक है ना, तो -3 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर सेपरेट करके ही सॉल्व करने, यहाँ रफ में सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, 2x + 3 > 1, और क्या है हमारा 2x + 3 > 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है इस तरह की इनइक्वालिटी में। तो ले लेते हैं 2x <, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 - 3 -2, और ये हमारा पॉजिटिव है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, 2x <, -3, और ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -3/2। तो यहां से आ गया x <, -3/2 और <, -1 से छोटा, -3/2 से बड़ा। तो यहां से x का इंटरवल क्या आ गया, -3/2 से लेकर के -1 तक। ये हमारा इंटरवल आया पहला कंडीशन में। दूसरा इसमें क्या इंटरवल आएगा,
ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 1 के केस में हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन -2, तो x इज ग्रेटर देन -1, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा फाइनली x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, इन दोनों इंटरवल को आप लोग ध्यान में रखें। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा रफ वर्क था, इसको इरेज कर दिया। अब दो कंडीशन लगे हैं, इन दोनों कंडीशन को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन में क्या है हमारा, बेस 0 से लेकर के 1 तक में है। अगर बेस 0 से लेकर के 1 तक में है तो एंटीलॉग कैसे लेते हैं हम, एंटीलॉग लेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर बेस हमारा 0 से 1 तक में है तो एंटीलॉग लेंगे तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। तो देखें एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x प्लस 3 के पावर 1, इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। अब क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 है उस केस में सेम साइन रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन 2x प्लस 3 के पावर 1। ओके, तो यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, और यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। अब यहां से देख लीजिए ग्रेटर देन 0 का आंसर आएगा और यहां से आएगा लेस देन 0 का। अब देखिए यहां से क्या आंसर आते हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 2x आ गया, माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। यहां से आएगा x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। यहां से आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहां से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -1 और ये रहेगा 3, और दोनों हमारा है क्रिटिकल पॉइंट और वैल्यू कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। ये तो हमारा पहला रीजन के सॉल्यूशन से आंसर आए हैं। अब दूसरे का चेक करते हैं। ये कह रहा है लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए क्या x का वैल्यू आएगा, इसके भी सेम वही फैक्टर होंगे, दोनों सेम इक्वेशन है, देखिए ध्यान से। तो इसके भी फैक्टर क्या आ जाएंगे, x माइनस 3 और x प्लस 1 इज लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट भी प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही आएगा -1 और ये आएगा 3, और इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू लिए थे और इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव वैल्यू। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 से लेकर के 3 तक ओपन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दिस यूनियन दिस, दिस यूनियन दिस। तो इन दोनों का क्या कर ले, यूनियन ले लें। यूनियन क्यों लेना है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। या तो बेस हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, या तो बेस हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा। दोनों एक साथ पॉसिबल है कि ग्रेटर देन 1 भी हो और 0 से लेके 1 तक के बीच में भी हो, दोनों एक साथ तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर इन दोनों को कंडीशन को सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, ये देखिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से लेकर के 3। ठीक है, और 3 से लेकर के इन्फिनिटी, 3 से लेकर के इन्फिनिटी सीक्वेंस वाइज लिख दिया। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 3 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, यूनियन लगा दिया। ठीक है, ये तीनों में से कोई इंटरवल हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए हमारा कह रहा है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन तो x के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। तो यहां से x बिलोंग्स टू r आ गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली यही वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर ये होगा, दिस यूनियन दिस, दिस यूनियन दिस, यूनियन दिस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, और इंक्लूड कौन कौन नहीं है, -1 से लेकर 3 से इन्फिनिटी, यानी कि इसमें से -1 को डिस्कार्ड कर दीजिए और 3 को डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है ना, बाकी सारे वैल्यूज क्या है, इंक्लूडेड है। ऐसा भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में आंसर लिखें या फिर इस फॉर्मेट में। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो दोनों में से किसी एक फॉर्मेट को देखना है
उसको टिक कर देना है। बस करना क्या है आपको, वेरिएबल बेस में दोनों का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए डिफाइनिंग के लिए चेक कर लेना है पहले कि नंबर पे क्या कंडीशन आ रहा है, पॉजिटिव होना चाहिए। उसको सॉल्व करके प्रिजर्व करके थोड़ी देर के लिए रख लें। उसके बाद बेस पे दो कंडीशन बना दे। बेस पे दो कंडीशन बनाने के बाद दोनों कंडीशन को अलग अलग सॉल्व कर लें और इसका आंसर यूनियन इसका आंसर लेना होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इंटरसेक्शन कभी नहीं लेना है, और इंटरसेक्शन इन दोनों का कभी आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो दिस यूनियन दिस ही लेना पड़ेगा आपको। तो ये लिख करके इन दोनों का हमारे पास आंसर लिखिए, कुल मिलाकर के दोनों कंडीशन का आंसर क्या आया, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस। उसके बाद ये जो हमारा डिफाइनिंग वैल्यूज है उसको इस आंसर के साथ हमको इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, उसके बाद आंसर लिखना है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर हम एक और एग्जांपल करते हैं वेरिएबल बेस का। हाँ, तो डियर कैंडिडेट्स, अब तक तो हमने वेरिएबल बेस का क्वेश्चन करवा दिया। वेरिएबल बेस का एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, ये देखें, इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, और नहीं सॉल्व हो तो अगले क्लास में मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। है क्या इसमें? कुछ नहीं है। इस पे एक कंडीशन बना ले, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर ले, एक्स का इंटरवल ले आए यहां से। उसके बाद बेस पे दो कंडीशन बना दे। ठीक है, बेस पे दो कंडीशन बनाने के बाद इसका क्या इंटरवल आएगा, x प्लस 6/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका इंटरवल आएगा x का, फिर इसका इंटरवल आएगा। दोनों इंटरवल में हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके दिस यूनियन दिस कर देना है, और इसके साथ क्या ले लेना है हमको, बाद में इंटरसेक्शन ले लेना है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, x प्लस 6/3 0 से 1 तक के बीच में, उसके लिए x का इंटरवल ले ले। उस इंटरवल, एक इंटरवल आएगा, दूसरा ग्रेटर देन 1 पे एक इंटरवल आएगा। ठीक है, दोनों इंटरवल को आपस में सॉल्व कर ले। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद दोनों का यूनियन ले लीजिए, और यूनियन लेने के बाद जो भी आंसर आएंगे उसका इसका जो कंडीशन सॉल्व कीजिएगा उसके साथ क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है, करना वही चीज है। तो इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं सॉल्व हो तो मैं कल इसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, बॉक्स एक्स और फ्रैक्शन एक्स का भी ग्राफ हम बताएंगे, लेकिन लॉगरिथमिक का पहले बता देंगे। उसके बाद बॉक्स एक्स और फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ हमारा बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर देंगे। उस पे 2-3 क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे ताकि आपको इजी हो बॉक्स एक्स और फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ बनाने में। ठीक है, और लॉगरिथमिक इक्वेशन का ग्राफ हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, किस शेप का होता है, कैसे फॉर्म होता है, और कैसे कैसे वैल्यू उसमें इंटरचेंज या फिर चेंज होता है। ठीक है ना, तो इनको घर पे ट्राई कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में ग्राफ के साथ।